रह गई सुरक्षा की बात, तो निषाद का बेटा को बिहार में, इस देश में सुरक्षा की वैसी आवश्यकता हमें नहीं है। अगर आप सुरक्षा छीन लिए तो हम उस निषाद के वंशज हैं जो रात के 1 बजे 2 बजे नदी में मछली के मारने का काम करते, तो हमें किसी से डर नहीं है। और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए मेरे नेता निकल चुके हैं, हेलीकॉप्टर से निकल चुके हैं, और जब हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं तो उनको ये पता होता है कि उनका Y+ सुरक्षा जो हट गई है। चिराग पासवान को Y+ सुरक्षा मिला हुआ है, अपने सम्राट चौधरी जी को मिला हुआ है, मुकेश सहनी जी को मिला हुआ था। तो ऐसी कोई बात थी तो सबका एक साथ हटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपके गठबंधन में है, इसलिए आपने उनका नहीं हटाया। सम्राट चौधरी जी आपके पार्टी के, इसलिए आपने उनका नहीं हटाया। मुकेश सहनी जी आपके गठबंधन में नहीं है, तो आप उनके जान मान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप उनका हत्या करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे बिहार। वीआईपी के सुप्रीमो जो मुकेश सहनी है, उनका Y+ सुरक्षा वापस ले लिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी कल दी है। उन्होंने कहा है कि सिवान से सीतामढ़ी जाने के बाद जब हम ऊपर थे तो इसी दौरान मेरा सुरक्षा गायब हो गया। इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि Y+ सुरक्षा उन्हें एक प्रक्रिया के तहत मिली थी, लेकिन वही जो है कि बिना प्रक्रिया के जो उनका Y+ सुरक्षा वापस ले लिया गया है। इसको लेकर हमारे पास बातचीत करने के लिए वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता जो साहिबगंज के निवासी है, इंजीनियर राजेश सहनी मौजूद है। आइए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आप सबको। बताइए, उनका Y+ सुरक्षा वापस ले लिया गया है, कितना उचित है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सर्वप्रथम ये दुखद है, उचित तो बिल्कुल नहीं है। मुकेश सहनी नाम जो है आज पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में निषाद समाज के इकलौते इतने बड़े नेता हैं जो निषाद समाज को एकजुट करके और उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके हकदारी के लिए लड़ रहे हैं। और उनको जो Z+ सुरक्षा जो दी गई थी वो केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। और अभी कुछ दिन पहले से माननीय मुकेश सहनी जी ने महागठबंधन का हिस्सा बनकर और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं आप पत्रकार बंधु के माध्यम से मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं कि एक नेता जो अपने बिहार से बिलोंग करते महागठबंधन की प्रबल हिस्सेदारी उनके पास है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए मेरे नेता निकल चुके हैं, हेलीकॉप्टर से निकल चुके हैं, और जब हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं तो उनको ये पता होता है कि उनका Y+ सुरक्षा जो हट गई है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है एक भेदभाव कर रही है। अब आप पूछेंगे भेदभाव कैसे कर रही है, तो इस बिहार के अंदर चिराग पासवान को Y+ सुरक्षा मिला हुआ है, अपने सम्राट चौधरी जी को मिला हुआ है, मुकेश सहनी जी को मिला हुआ था। तो ऐसी कोई बात थी तो सबका एक साथ हटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपके गठबंधन में है, इसलिए आपने उनका नहीं हटाया। सम्राट चौधरी जी आपके पार्टी के, इसलिए आपने उनका नहीं हटाया। मुकेश सहनी जी आपके गठबंधन में नहीं है, तो आप उनके जान मान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप उनका हत्या करना चाहते हैं। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि भले आपने मुकेश सहनी जी का Y+ सुरक्षा आपने हटा दिया है, ये डर जो आपके अंदर है वो हमें अच्छा लगा। सर्वप्रथम केंद्र सरकार में जो भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा सरकार है, सर्वप्रथम हमारे वीआईपी पार्टी का सिंबल छीनने का काम किया गया, हमारे वीआईपी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। माननीय मुकेश सहनी जी को ये बोला गया कि आप अपने पार्टी को विलय करके आप हमारे पार्टी में जुड़ जाइए, और माननीय मुकेश सहनी जी उन्होंने फिर भी अपने अति पिछड़ा के हक अधिकार के उन्होंने कहा कि मैं विलय करने को तैयार हूँ, आप हमारे समाज के लोगों को आरक्षण दे दीजिए, मैं विलय करने को तैयार हूँ। लेकिन आरक्षण वाला कोई बात उनसे हुआ नहीं, और आखिरी तक गठबंधन भाजपा से नहीं हुआ। और क्योंकि गठबंधन भाजपा से नहीं हुआ, महागठबंधन के साथ हमारी वीआईपी पार्टी माननीय हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा वाले समझ रहे हैं कि उनकी कितना बड़ा क्षति पहुंचा है, खासकर बिहार, यूपी और झारखंड के वोट बैंक पर निषाद समाज जब उनसे हटा है, इसी का बदला जो है Y सुरक्षा को हटाकर केंद्र सरकार ले रही है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। कुछ बयान उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री के ऊपर। देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर राजनीतिक बयान हो सकता है, अगर हम आपके विचारधारा से खुश नहीं, आपके विकास से हम खुश नहीं हैं, हम एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो हम क्या आपके ऊपर टिप्पणी नहीं, आपके पर्सनल जीवन पर तो हमने टिप्पणी नहीं किया। आपने विकास देश में नहीं किया, आपने सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करके आप वोट लेने का जो काम कर रहे हैं उसका ना हमने विरोध किया। हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने उसका विरोध किया ना। हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने क्या कहा कि आप आइए और विकास के मुद्दे पे बात कीजिए,
आप मंदिर मस्जिद के मुद्दा छोड़ दीजिए, आप विकास के मुद्दा बात कीजिए। और यही सब बात है जो उनको कहीं ना कहीं मुख्य कारण तो ये है कि भाजपा को समझ में आ गया है कि निषाद समाज माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में एक होकर एक पैर पे खड़ा है महागठबंधन को वोट देने के लिए, और इसका रिजल्ट जो है पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में समझ में आएगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि गुलामी पसंद नहीं है, मर जाना पसंद है। बिल्कुल, हमारे माननीय मुकेश सहनी जी वीआईपी सुप्रीमो हमेशा से कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा कि राजेश सहनी जी ये चीज़ याद रखिएगा कि हम ना कभी गुलामी करते हैं ना करेंगे, ना मेरा कोई कार्यकर्ता किसी की गुलामी करेगा। जहां हमें मान सम्मान मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आप समझिए, अगर माननीय मुकेश सहनी जी सिर्फ एक सीट से संतुष्ट होने वाले होते, अगर अपने आप को सिर्फ बड़ा करने में होते, तो कहीं ना कहीं यूपी में चाहे झारखंड में अपने पार्टी के विस्तार नहीं करते। कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठबंधन में वो थे, लेकिन उन्होंने अपने जब देखे कि भाजपा वाले आरक्षण पे बात नहीं कर रहे हैं तब वो हटे। और बहुत सारी बातें हैं, देखिए भाजपा वालों का एक और सिस्टम है कि क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ो खत्म करो। आप देख ना लीजिए एग्जाम्पल, देखिए ना कि उनके साथ जो हैं चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ, परिवार का दो भाग हो गया। रामविलास पासवान का जो पार्टी का जो सिंबल है वो कहाँ है, झोपड़ी छाप कहाँ है, अभी फ्रिज है। उपेंद्र कुशवाहा जी उनके पार्टी में गए गठबंधन में, जहाँ से उनको सीट दिया गया लड़ने के लिए, वहाँ पवन सिंह को भेज दिया गया निर्दलीय लड़िए। पवन सिंह बिना भाजपा के आदेश के वहाँ जा सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये नियति रहा हुआ है कि या तो तुम मेरी गुलामी करो और नहीं तो हम तुम्हें राजनीति से अलग कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो मुकेश सहनी जी हमारे माननीय वीआईपी सुप्रीमो किसी के गुलाम ना थे, ना है, ना रहेंगे। वो हमारे समाज की, अति पिछड़ा समाज की हक अधिकार की बात करते, राजनीति की बात करते, और इस डिसीजन में हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। रह गई सुरक्षा की बात, तो निषाद का बेटा को बिहार में, इस देश में सुरक्षा की वैसी आवश्यकता हमें नहीं है। अगर आप सुरक्षा छीन लिए तो हम उस निषाद के वंशज हैं जो रात के 1 बजे 2 बजे नदी में मछली मारने का काम करते, तो हमें किसी से डर नहीं है। हाँ, हमारे सुप्रीमो है, दुखद है भेदभाव हमारे सुप्रीमो के साथ हुआ है, लेकिन ठीक है, अपने वायु सुरक्षा अपने पास रखिए। एक एक निषाद का बेटा और इस देश का एक एक वोटर इस चीज़ को समझ रहा है, हर समाज का लोग समझ रहे हैं कि माननीय मुकेश सहनी जी के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ है। उनका आरोप है कि बीजेपी तानाशाही तरीके से देश को चला रही है। उनका आरोप क्या, पूरे देश का आरोप है। बीजेपी तानाशाही तो कर ही रही है ना, जो उनके साथ मिल गया उसके ऊपर जितने भी केस क्यों ना हो सब साफ हो जाता है। और जो उनका विपक्ष में रह के अगर उनके विरोध कुछ, अगर मतलब उनके राजनीतिक विचारधारा का जो विरोध कर रहा है उसको जेल में भेज रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ, जेल में है। जो भी उनके विरोध में, आज झारखंड के सीएम के साथ क्या हुआ, जेल में है। तो उनका ये तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये राजनीति इसको नहीं की, ये कहिए कूटनीति है कि या तो तुम मेरे साथ आके मेरे गुलामी करो, नहीं तो तुमको हम जेल भेज देंगे, सीबीआई के साथ जो भी करना हो परेशान आपको करेंगे। भाजपा का यही तरीका है जो दुखद है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है कि पक्ष में जो बैठे हैं उससे कुछ गलती हो रहा है तो विपक्ष अपना आवाज़ उठाए, यही विपक्ष से काम होता है ना। तो जो आवाज़ उठा रहा है उसका परेशान कर रहे हैं। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत एक लोकतंत्र देश है और यह हर किसी को हक अधिकार है अपनी बात रखने के लिए। हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी ने अपने बात रखा, और जिसका भाजपा वाले, केंद्र वाले ने गलत तरीक़ा से उनसे बदला लेने के लिए वाई प्लस सुरक्षा उनसे हटा लिया। क्या लगता है हत्या की साजिश भी हो सकती है? हो सकती है। जो इंसान आपके सामने झुकेगा नहीं, जो आपके साथ आपके गुलामी नहीं करेगा, तो उसको तो आप सोचिए ना, अगर आप रास्ते से हट जाए। केस, आप किसी केस में आप माननीय मुकेश सहनी जी को फंसा नहीं सकते हैं। 17 साल 18 साल की उम्र में एक युवा व्यक्ति अपना गांव छोड़कर मुंबई जैसे शहर में जाके अपने पैरों पर खड़े होके 150-200 रुपये 50 रुपये की दिहाड़ी करके आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं। आज मुंबई में इतने बड़े कारोबार है, पार्टी का एक गठन बिहार में आके किए, तो उनके पास तो कोई इलीगल पैसा वाला तो बात है नहीं, तो भाजपा वाले तो कहीं फंसा नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वाई प्लस सुरक्षा हटाने के बाद माननीय मुकेश सहनी जी, मुझे दुखद है मुझे बोलते कि माननीय मुकेश सहनी जी की हत्या की साजिश भाजपा द्वारा हो रही होगी या है भी। वाई प्लस सुरक्षा हटाने के बाद मुकेश सहनी में नाराजगी देखी जा रही है। क्यों नाराजगी नहीं देखी जाएगी? आप बताइए, उस वक्त आप क्यों हटाएं जब वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, पूरे देश में जहां भी महागठबंधन में बैठे थे वहां जा रहे थे, उस वक्त आपने हटा दिया। अरे चुनाव प्रचार खत्म हो जाता, उसके बाद आप नोटिस देते, नहीं देते, चुनाव प्रचार के बाद आप हटाते, तो कहीं ना कहीं होता कि चलिए आप हटा लिए। लेकिन जिस वक्त सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी
उस वक्त आपने हटा लिया। आप खुद पत्रकार महोदय हैं, आप समझिए कि किस वक्त एक नेता को सुरक्षा का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है। जब वो क्षेत्र में निकलते हैं, जब वो चुनाव प्रचार में निकलते हैं, लाखों लोगों के बीच वो रहते हैं, उसमें सुरक्षा की आवश्यकता है ना, वहाँ आप हटा लिए। ये दुखद है और केंद्र सरकार को इसका जो जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। इसी लोकसभा चुनाव में वो रिजल्ट उनको दिखा दिया जाएगा रिजल्ट से कि आपने जो गलती किया है उसको आपको भुगतना होगा। आप अति पिछड़ा का बेटा है और कम समय में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी बन गए, फर्स्ट बार में जिला परिषद का चुनाव लड़े, जीत भी गए। देखिए, अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिला परिषद चुनाव हमने लड़ा, अनेकों समाज के हर एक जाति का हमें प्यार मिला, स्नेह मिला और चुनाव हम जीते। और चुनाव जीते भी तो ऐसे इंसान से जीते जो अपने आप को बहुत बड़ा दबंग यहाँ का समझते थे, वो हर बार वही चुनाव जीते थे, बहुत बड़े दबंग थे यहाँ के। तो लोगों का स्नेह और प्रेम से हम चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद हमने देखा कि माननीय मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई, बहुत देर तक हम लोगों की बातचीत हुई। फिर उनके साथ हम बैठ के बात करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी सहमति हुई कि हम उनके साथ जुड़े और अति पिछड़ा समाज के लिए बिहार में कुछ करें। आज के समय में, इससे पहले हम पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, फिर कुछ दिनों पहले मुझे प्रदेश प्रवक्ता का जो पद दिया गया और पार्टी के हम सक्रिय कार्यकर्ता, अपने आप को आज भी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और पार्टी के सिपाही समझते हैं। और खास करके मुजफ्फरपुर जिला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि राजेश सहनी माननीय मुकेश सहनी जी का हनुमान है। तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई ये बात बोलता है, तो मुझे कहीं से इस बात से दिक्कत नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ, मैं समाज के सामने हूँ, अति पिछड़ा का बेटा हूँ, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे लिए भेदभाव कहीं किसी से नहीं, मैं सबके लिए एक समान नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा अपने आप को मानता हूँ। तो सुन रहे थे इन्होंने क्या कहा कि हमारा प्रसन्न अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर।